हेलो बच्चों, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था बायोट-सावर्ट्स लॉ और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं उसकी एप्लीकेशन। और उस एप्लीकेशन में क्या आता है कि कोई सर्कुलर लूप है और करंट कैरिंग है, उसके सेंटर पे हमें क्या निकालना है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और वो जो सर्कुलर लूप है ना, वो इन द प्लेन है, जैसे ये प्लेन है तो इसमें इन द प्लेन ऐसे रखा हुआ है। या फिर दूसरे शब्दों में कहें, मान लीजिए प्लेन आपका ऐसे है और इसके ऊपर अगर ऐसे कॉइल रखा हुआ है तो ऑन द प्लेन हो गया, और अगर इसके ऊपर बिछा हुआ है, इसके ऊपर लेटा के रखा गया है कॉइल को, तो वो क्या रहेगा? इन द प्लेन रहेगा। तो हम इन द प्लेन वाला सीन कर लेते हैं पहले। ये हमारे पास कोई सर्कुलर लूप हो गया, करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, जिसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है? आई। और इसका जो रेडियस है बच्चा, वो कितना है? मान लीजिए हम लोग आर ले लेते हैं। ओके, तो ये करंट कैरिंग लूप हो गया। अगर बोर्ड मेरा प्लेन है तो इस प्लेन के ऊपर इस तरीके से रखा हुआ है। अब हमें क्या लगाना है? बायोट-सावर्ट्स लॉ लगाना है, क्योंकि इसके एप्लीकेशंस के अंडर में आता है और पूछा भी जाता है कि यूजिंग बायोट-सावर्ट्स लॉ फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग लूप। तो क्या करेंगे? बायोट-सावर्ट्स लॉ का मैंने बताया था आप लोगों को, उसका एक कंडीशन होता है कि सबसे पहले हमें क्या चूज करना पड़ता है? एक स्मॉल करंट एलिमेंट चूज करना पड़ता है। तो मान लीजिए किधर की साइड लें? इधर की साइड ले लेते हैं। ये लो, ये एक स्मॉल करंट एलिमेंट ले लिया हमने, ये आई डी एल वेक्टर, और इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये आर। और ये आर देखा जाए तो आपका कितना है? इसका रेडियस ही होगा, ठीक है। और रेडियस सरकमफेरेंस पे कितना एंगल बनाती है? 90। तो ये वाला एंगल बच्चों कितना रहेगा? अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो आईडीएल वेक्टर आपका क्या कर रहा है? परपेंडिकुलर है किसके? आपके आर वेक्टर के। तो मतलब थीटा कितना हो जाएगा आप लोगों का? 90 डिग्री आपका बच्चा थीटा हो जाएगा। ओके, तो इस पे अब हम क्या लगाएंगे? आपका बायोट-सावर्ट्स लॉ। बायोट-सावर्ट्स लॉ हम लोगों को पता है क्या होता है? डीबी स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, और डिवाइड बाय जो करंट एलिमेंट और पॉइंट होता है जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है, उसका बीच का जो डिस्टेंस है आर, उसका स्क्वायर होता है। अभी हमने क्या देखा कि थीटा हमारा कितना आ रहा है? 90 आ रहा है। और ये स्मॉल करंट एलिमेंट है तो उसके सेंटर पे, यानी अगर मैं इसको सी मान लूं, इसके सेंटर पे जो फील्ड निकलने वाला है बच्चों, वो कितना निकलने वाला है? स्मॉल निकलने वाला है। तो थीटा के वैल्यू अगर हम 90 डिग्री रखें तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई, करंट तो आई है और करंट एलिमेंट का लेंथ पे हमने डीएल लिया है, साइन थीटा हमारा कितना है बेटा? 90 डिग्री। और जो डिस्टेंस है करंट एलिमेंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के बीच का, वो कितना है? कैपिटल आर। तो उसका स्क्वायर हो गया। साइन 90 कितना होता है? आपका 1 होता है। तो अब हमारे पास आ गया म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये बच्चा एक करंट एलिमेंट की वजह से आ गया। ऐसे बहुत सारे करंट एलिमेंट रहेंगे आपके, छोटे 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 छोटे, और वो सब मिलके आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड देने वाले हैं। तो ये तो एक स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से आया, लेकिन हमें निकालना है टोटल करंट लूप की वजह से, जो कि सर्कुलर है। तो हम क्या निकालेंगे? अब इसको टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो डीबी का क्या हो जाएगा बेटा? बी हो जाएगा। और इस पे लग जाएगा ऐसे म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल अपॉन में आर स्क्वायर। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो आपका बच्चों बाहर आ जाएगा, ठीक है। आई ये भी कांस्टेंट है, आर स्क्वायर ये भी कांस्टेंट है। तो डीएल का इंटीग्रेशन होगा, और डीएल को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो बेटा क्या आएगा? लेंथ आएगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में आर स्क्वायर, और ये लेंथ हम मान लेते कितना आ गया? एल। तो बेटा ये जो सर्कुलर लूप है इसका लेंथ निकला एल, और सर्कुलर सर्कुलर लूप का जो लेंथ होता है एल, यानी सरकमफेरेंस, तो एल आपका क्या आ गया? लेंथ ऑफ द लूप आ गया, जो कि सरकमफेरेंस के बराबर होता है। लेंथ
ऑफ लूप विच इज इक्वल टू सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस कितना आएगा बेटा, 2 पाई इंटू में रेडियस। तो इस L की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई I अपॉन आर स्क्वायर, और ये हम कितना रखेंगे, 2 पाई R रखेंगे, 2 पाई R। तो एक R से तो एक R कैंसिल हो गया, तो सेंटर पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई I अपॉन में R इंटू 2 पाई। एक आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं, ये सिंगल टर्न के लिए है, और इसको अगर मैं 2 पाई से 4 पाई कैंसिल कर दूं तो एक मेरे पास फॉर्मूला ये भी आ जाता है, 2 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा तो नीचे बचेगा मेरे पास 2 अपॉन में R। ये MCQs में कई बार पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, इसको अभी छोड़ देते हैं। ये सिंगल टर्न के लिए आया, मेरे को पूछा जाए अगर n टर्न्स के लिए 4 n टर्न्स, तो क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। n से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई I R, और इस 2 पाई के साथ ही मैं इस n को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 पाई का मतलब क्या रहता है, 360 डिग्री होता है 2 पाई का मतलब। अगर n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 360 डिग्री इंटू 1 360 डिग्री आ जाएगा, और अगर 2 रखेंगे तो 720 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो ऐसे मल्टीपल होता जाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो बेटा ये आपका एक एंगल की तरह ही काम करेगा। तो अभी मेरे पास जो फॉर्मूला आ रहा है वो आ रहा है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई I अपॉन में R और इंटू में थीटा। अब थीटा मैंने आपको क्या बताया, वेयर थीटा मैंने लिया है 2 पाई इंटू में n, वेयर n का वैल्यू क्या है 1 2 3 4। एंगल को मैं नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो एंगल में ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड निकल आया। और अगर बात करें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की, तो ये जो फॉर्मूला है इसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड वाले फॉर्मूले को अगर प्रॉपरली पढ़ें तो हमारे पास फॉर्मूला आता है कि जो B आता है, या DB ले लो कोई नहीं, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई I DL वेक्टर क्रॉस R वेक्टर अपॉन में R क्यूब आता है। तो DL क्रॉस R करना पड़ता है, तो DL की डायरेक्शन हो गई ये आपकी DL की डायरेक्शन है, और R की डायरेक्शन हो गई ये। तो आप इस तरीके से रखेंगे, DL की डायरेक्शन में आपके फिंगर्स और पाम किधर हो जाएगा, R की तरफ, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। तो थंब कहाँ गया बच्चा, अंदर की तरफ। तो इस पे आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, अंदर की तरफ। और कैसे लिखेंगे आप, यूजिंग राइट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल विल बी परपेंडिकुलरली इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। ये आप प्रॉपरली लिखने वाले हैं। ओके, इसमें एक चीज और कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, कई बार ये बच्चों को ये एंगल वाला पोर्शन है ना कि कौन सा वाला लेना है, अंदर वाला लेना है या बाहर वाला लेना है, ये समझने में बड़ी दिक्कत आती है। तो उसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो मान लीजिए मैंने वापस से एक सर्किल फॉर्म कर लिया, और ये सेंटर हो गया इसका, ये वाला। तो इसमें से सिर्फ इतना इतना हिस्सा मैंने इसका ले लिया सेगमेंट, और इसको मैंने मान लिया थीटा। इसमें से करंट फ्लो कर रहा है भाई I, ठीक है। अब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो वापस से करंट एलिमेंट चूज करो, ये लो DL। तो करंट इधर जा रहा है तो इसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी, DL की इधर आ जाएगी। और ये अगर इसकी रेडियस R है, कितनी है R, तो इनका थीटा फिर अगेन कितना आ गया 90 डिग्री। ओके,
ये आपका आइडियल वेक्टर। तो यहां पर जो dB निकलने वाला है, dB वो कितना निकलेगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन 90 डिग्री और अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर जो कि आर स्क्वायर है। तो ये फिर से वापस कितना आ गया, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल अपॉन में आर स्क्वायर, ये dB का वैल्यू आ गया। फिर इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन के बाद dl का तो कितना आ जाना है, आई अपॉन में आर स्क्वायर, और dl का आ जाएगा l। ठीक है बेटा, तो अब इसकी l निकालनी है, और l कहाँ से कहाँ तक है, ये अगर मैं इसको p ले लेता हूँ, इसको q ले लेता हूँ, तो ये जो आर्क पी क्यू है ये इसकी लेंथ है। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस। तो एंगल कितना है, थीटा। आर्क जो पी क्यू है इसमें वो कितना हो जाएगा, एल, और रेडियस कितना हो जाएगा, आर। तो एल हमारा यहां से कितना आ जाएगा, थीटा इंटू में आर। ये बेटा यहां पुट कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर और इंटू में थीटा आर, सॉरी, तो एक आर से एक आर कैंसिल हो गया। तो फाइनली मेरे पास अगेन क्या निकल के आया, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में आर इंटू में थीटा, जो कि ये वाला ही निकल के आ गया। ठीक है, तो इसको करने का क्या फायदा है, मेरे को अभी पता लग गया कि ये जो थीटा है ना, थीटा, ये जो आर्क होती है उसको मिला के अंदर का जो एंगल होता है वो लिया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। तो ये आज का टॉपिक था। आई होप यू गाइज लाइक द मेथड। प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर द lecture, even the channel. Thank you for watching.